योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर भारतीय शिक्षा बोर्ड का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी कड़ी में बाबा रामदेव दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हजारों युवाओं और उनके अभिभावकों को संबोधित किया। बाबा रामदेव ने कहा कि मुगलों और अंग्रेजों ने भारत में गुलामी की जो मानसिकता पैदा की है, उसे यहाँ के लोगों को छोड़ना होगा और मैकाले की शिक्षा की बेड़ियों को भी तोड़ना होगा। हम अपने बच्चों को मैकाले का वंशधर न बनाएं। हम अपने बच्चों को अंग्रेजों के गुलाम न बनाएं, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकालें। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम मैकाले के वंशधर नहीं हैं। और इस भारतीय शिक्षा बोर्ड में सबसे खास बात यह है कि जहां पर एक तरफ मैथ, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सारे आधुनिक विषयों का बोध है। आधुनिकता के नाम पर अभद्रता, संस्कारहीनता जो हम पर थोपी गई थी, उससे हम मुक्ति पाएंगे। आधुनिकता तो होगी, उसके साथ भारत बोध होगा, सनातन बोध होगा। प्रत्येक बच्चे के भीतर अपने राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान होगा, माता पिता के प्रति गौरव का भाव होगा। अब कहां स्कूलों में पढ़ाया जाता है मातृदेवो भव। बात तो एक छोटी सी है, लेकिन इसका असर बहुत दूर तक जाता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, राष्ट्र देवो भव। इदम राष्ट्र इदन्न मम, ये मेरा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए है। अभी तो वंदे मातरम पर ही विवाद हो रहा था। ये भारतीय शिक्षा बोर्ड उस संकल्पना के साथ शुरू किया गया है कि प्रत्येक बच्चा मातृभक्त हो, पितृभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो, देश के साथ किसी भी हद में गद्दारी ना करे। ऐसे खुददारी के साथ जीने वाले बच्चे तैयार होंगे भारतीय शिक्षा बोर्ड से। मेरे से लक्ष्य जी कहने लगे, स्वामी जी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ रहे हैं, हमारे अभिभावकों को बताइए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड से क्यों जुड़ना जरूरी है। मैं सभी अभिभावकों से भी और बच्चों से भी एक दो प्रश्न पूछता हूं। आप सभी अभिभावक ये चाहते हैं कि आपके बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार दिए जाए कि नहीं दिए जाए? बोलिए, जरा जोर से बोलो। आपके बच्चों को सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए या झूठा इतिहास? तो जोर से तो बोलिए जरा। सच्चा इतिहास पढ़ाया जाए और इतिहास में अपने वेद, दर्शन, उपनिषद और अपने पूर्वजों की विरासत को पढ़ाया जाए तो बच्चों के भीतर एक स्वाभिमान, गौरव का भाव पैदा होगा। सब माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सीखें जिससे कि वो जीवन में कभी भी दिशा भ्रमित ना हो। तो ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। जहां तक वैधानिकता का प्रश्न है, भारतीय शिक्षा बोर्ड का इक्विवेलेंस सभी स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड और इंटरनेशनल बोर्ड के इक्विवेलेंट है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन पूर्ण भारत सरकार का कि भारतीय शिक्षा बोर्ड को वैधानिक दृष्टि से वो मान्यता दी है कि भारत सहित पूरी दुनिया में जितने भी बोर्ड हैं उनके इक्विवेलेंट है भारतीय शिक्षा बोर्ड। भारतीय शिक्षा बोर्ड से पढ़ा हुआ विद्यार्थी देश ही नहीं, पूरी दुनिया के 12वीं तक किसी भी स्कूल में, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में दाखिला पाना चाहता वो पा सकता है और 12वीं के बाद पूरी दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, पूरी दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी। इसलिए वैधानिकता का कोई प्रश्न ही नहीं है। बाबा रामदेव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। इसके साथ ही बाबा रामदेव ने देश में चल रहे जाति वाले आपसी विवाद को भी अंग्रेजों की देन बताया। झूठा इतिहास पढ़ाया गया, आक्रांताओं को, आतताइयों को, आक्रमणकारियों को महिमा मंडित किया गया और हमें अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति से दूर किया गया। आपस में लड़ाया गया, आर्यों के नाम पर, द्रविड़ों के नाम पर, जाति वर्ग समुदायों के नाम पर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों के नाम पर, दलितों, आदिवासियों के नाम पर हम भारतवासियों को ब्रिटिशर्स ने लड़ाना शुरू किया था और वो सैकड़ों वर्षों से आज भी हम आपस में लड़े जा रहे हैं। ये जातिगत भेद, वर्ग समुदायों के नाम पर भेद, ये सारे भेद के बीज डाल करके हमको लड़ा दिया। आज तक हम लड़े जा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं ब्राह्मण, कह रहे हैं ब्राह्मण महान, क्षत्रिय कह रहे हैं क्षत्रिय महान, शूद्र कह रहे हैं शूद्र महान, वैश्य कह रहे हैं वैश्य महान, आदिवासी कह रहे हैं हम ही से देश के आदिवासी हैं, बाकी बात बाहर के निवासी हैं। ये भेद के बीज इस देश में डाल दिए। जबकि
हम तो एकत्व के उपासक रहे हैं। हम सब ये मानते हैं, हम सब एक पूर्वजों की संतान हैं। मेरे साथ आप सभी बोलेंगे, हम सब बोलो, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, एक पूर्वज हैं हमारे, सभी समान हैं, सभी महान हैं। लेकिन ऐसा हमारे भीतर बीज डाल दिया गया, एक को ऊंचा दूसरे को नीचा, और एक दूसरे को आपस में लड़ा दिया, एक दूसरे के सामने खड़े कर दिए। वो लड़ाई अभी भी देश में चल रही है। इस आपसी भेद को, आपसी ऊंच नीच की भावना को, आपसी लड़ाई को, आपसी संघर्ष को खत्म करके संगच्छध्वम संवदध्वम का पाठ हमें दोबारा पढ़ना होगा, और हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को एक होकर के आगे बढ़ना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।